हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एटेक स्टडी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स बहुपद। देखिए 2.3 तक कंप्लीट हो चुका है, तो आज पढ़ेंगे 2.4 मिसलेनियस एक्सरसाइज है और इसमें त्रिघात दिया हुआ है। अब तक जितना ही पढ़े हैं द्विघात वाला पढ़े हैं, अब इसमें तीन घात दिया हुआ है। तो देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में क्या होता है। वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद, ये बताया गया है। और इसका व्यापक रूप जो होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जो व्यापक रूप है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। देखिए पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर पद। तो इसमें जो a है वो क्या है, x³ का गुणांक। और पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया गया था ax² प्लस bx और प्लस c लिखा था, तो यहाँ जो a था वो क्या था, x² का गुणांक, और यहाँ क्या है, x³ का गुणांक। तो ध्यान रखना है। तो इसमें भी वही होगा, इसमें 3 घात है तो शून्य क्या मूल्य जो होंगे, शून्य कह लीजिए या मूल कह लीजिए, ये 3 होगा। एक अल्फा होगा, दूसरे को बीटा मानने के लिए बोले थे, और तीसरा मानेंगे इसमें गामा, इसको गामा कहते हैं। ये हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें भी तीनों का योगफल निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा, फिर तीनों का गुणनफल एक साथ, अल्फा बीटा गामा, फिर 2 का गुणनफल एक साथ, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये तीनों का गुणनफल। ऐसे करना है। देखिए मैं लिखता हूँ फार्मूला। ये वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये वाला है c/a, और ये है -d/a। यहाँ पे -d/a और ये है c/a। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b मतलब समझना है x² का गुणांक, a मतलब समझना है x³ का गुणांक। ये हो गया। और d जो है यहाँ अचर पद है, तो अचर पद बटा x³ का गुणांक, और इसमें 2 का गुणनफल है और फिर योगफल है, तो इसमें होगा c/a। c क्या है, तो x का गुणांक, यहाँ दिख रहा है c x का गुणांक है, तो x का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। तो ये होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात, दिए गए समीकरण में अधिकतम घात 3 होगा, उसको त्रिघात बहुपद कहना है। और 3 से 3, 2 फिर 1 फिर अचर पद लिखना है। देखो 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर ऐसे मान लीजिए 4 लिखना होता तो a से स्टार्ट करते तो लास्ट में e आ जाता, उसमें e अचर पद हो जाता। इसमें चौथे वाले में d आया है तो d अचर पद, यहाँ x नहीं है। तो ये होता है, इसको नोट करिए, फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में एक इक्वेशन दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ लिखा हुआ है 1/2 1, और यहाँ पे है -2, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनके शून्यक हैं, ये त्रिघात बहुपद के साथ में उसके शून्यक दिए गए हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ है। और कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जांच करके भी हमें बताना है, तो बहुत ही साधारण तरीके से जांच करेंगे हम लोग। यहाँ पे यदि हम तुलना कर दें ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d से यदि तुलना कर दिया जाए तो क्या आएगा, a का मान जो होगा 2 आ जाएगा, b का मान यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 से तो गुणा है तो 1, और प्लस में है तो प्लस में, और c का मान यहाँ 5 है, और आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस, माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में होगा तो प्लस में लिखना है, और d का मान 2। तो ये हो गया ABCD। अब सबसे फर्स्ट स्टेप आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ये शून्यक हैं। तो पहले शून्यक सत्यापित करते हैं। तो पहला नंबर x बराबर 1/2 पर 1/2 इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं कि fx है, ये वाला जो मान है पहला, ये बराबर है fx के, और इसी में रखते हैं x का मान 1/2, तो 2 रखेंगे यहाँ, तो ये 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे 1/2 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2,
और प्लस 2 ऐसे रख दिया गया। अब यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 1/8, 3 बार गुणा 2 का 3 बार तो 8 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 5 का में 5/2 और प्लस का 2, तो देखो ये 4 बार में कट गया, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब ये 1/4 एलसीएम ले लिया जाए तो 4 हो जाएगा, 4 का में 4 तो ऊपर वाला उतारते चले जाएंगे, हर बराबर है तो, और 2 दूना 4, 2 बार जा रहा है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 10 और इससे गुणा डायरेक्ट 4 दूनी 8। तो यहाँ देखो 1 1 2 और 2 और 8 प्लस वाला एक जगह जोड़ लेंगे तो 8 तो 10 माइनस 10 और बटे 4, तो ये क्या आ गया f1/2 का जो मान आ गया ये 0 हो गया, ऊपर में 0/4 तो कुल मिला के 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः जो x का मान 1/2 है वो क्या है शून्य है। ये हो गया सिद्ध, पहला नंबर। अभी ये सिद्ध हुआ है, फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसे बारी बारी से तीनों लगाना है हमें। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए एक बार अब इसी वाले पे अब दूसरा नंबर करेंगे हम। अब x का मान क्या रख देना है 1 रखना है, तो x बराबर 1 रखने पर और इसी में रखना है fx वाले में ही, तो fx जो है यहाँ से 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 और प्लस 2, तो देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का में 2 तो ये 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का में 5 और प्लस का 2, ये वाला उतार लिएगा, प्लस वाला एक जगह जोड़ देना है, तो 2 ये है और ये है, तो 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 और ये वाला है -5, घटाने पर हो गया 0, घटाने पर कितना बन गया 0। और देखिए f1 x का मान कितना रखना है 1 रखना है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 जो है शून्य है, दिए गए बहुपद का शून्य है, इसे पूरा लिखना चाहे तो लिखते हैं। ऐसे ही इसका थर्ड वाला लगा देंगे -2 पर, देखिए थर्ड लगाते हैं, यहाँ पे क्या रख देना है -2, तो इसी में रखना है f-2, तो यहाँ -2 रखेंगे तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 और प्लस का 2, मतलब यक्स जहाँ जहाँ दिख रहा है इस लाइन में, एक बार हमने 1/2 रखा, एक बार 1 रखा, दोनों पे 0 आ गया, सिद्ध हो गया कि शून्य है। अब तीसरी बार क्या सिद्ध करना है -2 पर सिद्ध करना है, तो -2 हमने रख दिया, तो देखिए 2 और 2 का क्यूब क्या होगा तो 8 होगा, और 3 पावर है 1 3 5 7 के रूप में पावर यदि माइनस पे है तो हमेशा माइनस आएगा, यानी विषम संख्या का पावर है तो माइनस, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 4 6 8 का पावर है तो हमेशा प्लस होगा, तो 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, अब माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, 5 दूना 10 और प्लस का 2, तो देखिए ये 8 दूना 16 -16 हो गया, और ये चारों जोड़ देंगे तीनों, 4 और 10 14 और 2 16, तो प्लस का 16 ये कट गया, तो ये कितना आ गया 0, तो ये हो गया -2, तो लिख देंगे अतः x बराबर -2 शून्य है, दिए गए बहुपद का शून्य है, ऐसे पूरा ये सिद्ध हो गया। ये तीनों ये और फिर ये, उसके बाद से फिर आगे अब बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करिए। एक तो हो गया कि ये मूल है या शून्यक है, मूल कहेगा शून्यक कहेगा तो ऐसे उस पर 0 सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, और 0 सेटिस्फाइड हो गया तो अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको, तो इससे हम कह सकते हैं, इसलिए अल्फा का मान ये हो जाएगा 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, ये बन जाएगा। पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है अभी बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो देखो अल्फा का मान यहाँ से 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस b का जो मान है वो 1 है और a का जो मान है वो 2 है, 1/2, तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 उतार लेंगे क्योंकि हर 2 है, 2 1 में 2 और 2 से गुणा 2 1 में 2 और 2 दूनी 4 बराबर -1/2, यहाँ 2 और 1 3, 3 में से 4 हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो गया -1/2, 4 में से 3 घटा देंगे तो -1/2, बड़ी संख्या देखिए कभी भी छोटे से बड़ा घटाएंगे
तो बड़ा के नंबर जो भी आगे है चिन्ह वही लगाना है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस आगे, और यहाँ भी -1/2। तो देखिए ये पहला सिद्ध हुआ, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूफ। दूसरा नंबर देखिए इसी का, अब ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा -d/a। तो ये अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। डी की वैल्यू यहाँ से -2 दिख रही है, ए की जो वैल्यू है वो 2 है। तो ये देखो 2 से 2 कट गया, अब माइनस आ जाएगा, 1 1 कम 1, ये वाला 2 से 2 एक बार में तो -1, ये भी दोनों बराबर हो गया। तो ये सिद्ध हो गया। एक बार हमने क्या किया, मूलों का योगफल निकाल दिया, फिर एक बार तीनों का गुणनफल एक साथ, और फिर दो का गुणनफल। मतलब देखिए यहाँ से तीसरा नंबर लगाते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये निकालेंगे तो ये होता है C/A, ये हो जाएगा। अल्फा और बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2 प्लस गामा का मान है -2। तो माइनस वाला ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अल्फा का मान 1/2। और चिन्ह से परेशान नहीं होना है, विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे हमेशा 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 माइनस आएगा, और समान चिन्ह होगा तो हमेशा प्लस आएगा। सी का जो मान है यहाँ -5 है, और जो ए का मान है यहाँ से वो 2 है, तो ये हो गया। तो देखिए गुणा कर रहे हैं तो 1 1 कम 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 1 कम 2, और ये वाला 2 ये कट गया तो 1 1 कम 1 हो गया, माइनस का 1, और यहाँ हो गया -5/2 ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे इधर नीचे, तो एलसीएम हो जाएगा 2। देखिए 2 है तो ऊपर वाला उतार देंगे, 1 माइनस है तो -2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो ये 2 दूना 4 और 2 एकम 2, और यहाँ पे -5/2। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये 1 और 4 और 2 तो दोनों समान है, जोड़ देंगे, अब वही चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो गया -5/2। 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 5। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, तो -5/2 -5/2, तो ये भी सिद्ध हो गया, दोनों ही -5/2। तो इस प्रकार हमें ये जांच करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी मान बगल में दिया गया है उसको बारी बारी से हम लोग रखेंगे 1 2 3 करके, और यदि दोनों साइड बराबर आता है यानी उस पर मान रखने पर शून्य आ जाता है तो बोलेंगे दिया गया शून्य क्या है, बहुपद का शून्यक है, और शून्य नहीं आता है तो रुक जाना है वहीं पे, लेकिन दिया है तो वो 0 आएगा ही आएगा। उसके बाद से तीनों पे सिद्ध करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि ऐसे एक समीकरण लिख देंगे, तुलना करेंगे, ABCD निकाल लेंगे, और फिर ये जो मान दिया है ये पहला अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा गामा होगा, वो लिखा गया है। फिर एक बार तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A पे प्रूफ करेंगे और देखेंगे दोनों बराबर है। फिर तीनों का गुणनफल एक साथ D/A पर -D/A होता है, इस पर प्रूफ करेंगे, और फिर दो का गुणनफल करके योगफल निकालना है, 2 के गुणनफल के साथ योगफल, और फिर मान रख के देखेंगे यदि बराबर तो ये पूरी तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है वो आप लोग लगा लीजिएगा, इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। इसको मिटाते हैं, और इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग लगा लीजिएगा, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल और 3 शून्यकों का गुणनफल इतना इतना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, फर्स्ट नंबर में दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, और दूसरे नंबर में दिया है कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, मतलब 2 शून्यक ले लीजिए और इनको गुणनफल कर दीजिए और फिर इसका योगफल, मतलब कुछ इस प्रकार का डाटा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इसका मान दिया हुआ है, और ये मान है दूसरा वाला -7, और फिर कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब एक साथ तीनों का, ऐसे ये गुणनफल जो है वो है -14। तो आपको बताना है त्रिघात बहुपद। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में
ये क्या होता है, तीनों का योगफल। तो ये तीनों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है। और 2 का गुणनफल उसके बाद योगफल, ये होता है सी बाई ए। और ये वाला जो है ये होता है माइनस डी बाई ए, ये हो गया। अब देखिए मैं लगाता हूँ इसको, तो ये बराबर कितने के है, 2 के। ये वाला बराबर कितने के है, -7 के। और ये बराबर कितने के है, -14 के। ये हो गया। तो देखिए ए को उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया, बी बराबर ये माइनस इधर, तो -2a, ये बन गया। यहाँ से यदि हम सी बताएं तो ए उधर चला जाएगा, तो -7a, ये बन गया। ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो इधर चला जाएगा, तो 14a, ये बन गया। ए बी सी का मान हो गया, ए बी सी कर रहे हैं, बी सी और डी का मान सबसे पहले दिया है इस तरीके से करके 2, -7 और -14। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों का योगफल, तो पहला वाला तीनों का योगफल होगा। फिर कह रहा है 2 को लेकर उनके गुणनफल का योगफल, मतलब 2 को गुणनफल करके और फिर योगफल कर देना है। यानी ये दिया हुआ है, इसका मान -7। फिर कह रहा है तीनों का गुणनफल, तो ये दिया है -14। ये 3 बातें दी गई है। और कह रहा है त्रिघात बताइए। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, समझिए लोग। जो त्रिघात बहुपद होता है उसका अभी व्यापक रूप बताए हैं शुरुआत में। त्रिघात बहुपद ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0। तो a का मान कितना है, तो a का तो कुछ मान है नहीं, तो उसको वैसे ही उतार देंगे। ax³, b का जो मान है वो -2a है, तो -2a लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 2ax²। c का जो मान है वो वाला -7a है, तो यहाँ रख दिया जाए -7a और x। और d का जो मान है ये वाला 14a है, मतलब 14a, ये रख दिया जाए 14a बराबर 0। अब देखिए सब जगह a दिख रहा है हमको कॉमन, तो a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो गया x³ -2 बचा केवल और x², और यहाँ बचा 7x और यहाँ पे बचा 14, मतलब 14 बच गया। फिर से समझिए, जो दिया गया उसको रख के बी सी डी निकाल लिया गया है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, इसमें मान रखा गया b का, c का, d का। इस वाले से b का मान यहाँ से, c का मान यहाँ से और d का मान यहाँ से। देखिए b और c माइनस में है, उसके कारण यहाँ क्या आ गया है, माइनस चिन्ह आ गया है। और a को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया x³ -2x² -7x प्लस 14 बराबर में 0, ये हो गया। और यही इस सवाल का आंसर है। यही पूछा था हमसे कि त्रिघात बहुपद बताइए, तो ये त्रिघात हो गया। देखिए इसमें चलिए मिटाते हैं इसको अब। अगला देखिए, अगला इक्वेशन एक दिया हुआ है और कह रहा है कि शून्यक जो है a-b है, a है और a+b है। तो इस कंडीशन में हमें a और b का मान बताना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, वो है x³ -3x² प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके शून्यक हैं वो a-b, a और a+b है। मतलब ये वाला a-b है, a है और a+b है। तो हमें क्या बताना है, a और b का मान बताना है। a का भी मान बताना है और b का, ये 2 काम करना है। तो देखिए यहाँ से बताते हैं अभी। अब यहाँ से हम लोग यदि बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा, फार्मूला क्या कहता है, तो फार्मूला है -b/a। अब देखो a b तो उसमें लिख दिया है, तो कैपिटल में फार्मूला लिख देंगे -b/a। a क्या होता है, x³ का गुणांक, तो x³ के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। b क्या होता है, x² का गुणांक, इसके आगे -3 है, तो ये -3 हो जाएगा। ये वाला माइनस तो फार्मूले का आ रहा है। अल्फा का मान ये पहला, बीटा वाला दूसरा और गामा वाला तीसरा। इसका मतलब हो जाएगा a-b पहला और प्लस बीटा की जगह a लिखना है और गामा की जगह a+b लिखना है। ये बन गया। ये वाला b से b कट गया, a और a 3a हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट गया तो 3 का में 3 हो जाएगा। 3 से एक बार में कट गया तो a का मान जो आया वो आ गया 1। यही पूछा था कि a का और b का मान, तो पहला हमने निकाल लिया a का मान।
सबसे पहले क्या करना है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, वो होता है b बाई ए। स्मॉल में क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ के स्मॉल में यूज कर चुका है, उसके लिए हमने फार्मूला कैपिटल में लिख दिया है। अब देखिए तीसरा नंबर, तीनों का गुणनफल एक साथ, यानी चूंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल जो होता है ये होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अल्फा की जगह पे क्या लिखना है, तो अल्फा की जगह पहला ए माइनस बी, बीटा की जगह दूसरा तो दूसरा ए है, और गामा की जगह तीसरा है ए प्लस बी। ये हो गया माइनस डी का जो मान है, डी क्या होता है अचर पद, त्रिघात बहुपद में अचर पद को डी से दिखाते हैं तो एक हो जाएगा, और ए जो है ये एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ एक है। अब देखो ए का मान रखो, तो ए का मान एक, वन माइनस बी, यहाँ पे ए का मान एक और ए का मान एक है यहाँ भी, तो वन प्लस बी। मतलब जहाँ जहाँ ए है सब जगह क्या लिख देना है, वन लिख देना है, तो वन लिख दिया गया। एक से भाग लगाएंगे वही आएगा माइनस वन। तो देखो एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब वन से गुणा होगा वही आ जाएगा माइनस वन, तो ये वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे प्लस हो जाएगा। अब बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ये वाला प्लस, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गया, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 2। ये वाला स्क्वायर जब जाता है उस साइड तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर होगा, ये बी का मान हो गया। आप चाहते तो इसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। एक बार मैं आंसर मिला लूँ, ठीक दिया हुआ है, प्लस और माइनस में लिख रहा है तो लिख देंगे, इसलिए ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, और यही सवाल का आंसर है। इसको नोट करिए। देखिए अब चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है, पहले लिख लेते हैं। एक बहुपद दिया है, मान लेते हैं कि एफ एक्स के बराबर है, और ये दिया है एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स और माइनस 35, ये लिखा हुआ है। और कह रहा है दो शून्यक, यानी शून्यक का मतलब हो गया एक्स का मान, एक मान ये दिया हुआ है 2 प्लस माइनस रूट 3, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है अन्य शून्यकों को भी बताइए, तो बताते हैं हम लोग। एक बात समझिए, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो यक्स का मान प्लस लेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और यही चीज़ यदि माइनस में ले लें तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो ये वाला इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, और पूरा लेके आ गए तो क्या हो गया 0। वैसे इसमें लेके आओ तो यक्स ये वाला आया तो माइनस, ये वाला आया तो प्लस, बराबर में 0। तो इसको एक ब्रैकेट में फिल करो कि ऐसे लिखा है एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। इसको 2 नंबर इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और 2 हमने बना लिया। अब इसका गुणा करा लेते हैं, समीकरण 1 और गुणे 2 दोनों का गुणा करा देते हैं यदि, तो इतना अगुणे इतना लिख लेते हैं, एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस 2 और प्लस रूट 3, ऐसे हो गया। आर एच एस का आर एच एस मतलब दायां पक्ष में और बायां पक्ष बाएं पक्ष में, तो 0 से 0 का गुणा कराएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, इसको कुछ देर के लिए आप ए समझिए, इसको ए और इस वाले को बी और इसको बी। तो देखिए जो यहाँ लिखा है वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, बस क्या डिफरेंस है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर कर देना है, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और 0 तो उधर है ही, ये हो गया। एक ब्रैकेट को क्या समझना है ए और दूसरे वाले को बी, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2a, की जगह यक्स है बी की जगह 2 है तो 2a भी हो गया। अब माइनस रूट का स्क्वायर रूट हटा देता है, बराबर में 0। तो ये देखो एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और 2 दूनी 4, तो माइनस का 4x और माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स वाला लिख लेते हैं पहले, तो 4x और 4 से 3 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह होगा तो हमेशा घटाएंगे। तो 1 हो गया, और दोनों में जो बड़ा होगा उसके आगे का चिन्ह, 4 बड़ा है इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बराबर 0। इसको 3 नंबर समीकरण बनाएंगे। अभी देखिए क्या है, फिर से एक बार समझते हैं। शून्यक दिया हुआ है, दोनों शून्यकों से हमने क्या किया, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में, दोनों को एक साइड लेके गए तो हमें महसूस हुआ कि दोनों एक जैसा ही लिखा हुआ है, बस एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। दोनों का गुणा करा दिए हैं, फिर फार्मूला लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और कैलकुलेट करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया हमने। इस द्विघात समीकरण से दिए गए समीकरण में भाग लगाएंगे तो फिर आएगा। इतना एक बार नोट करिए, फिर मैं मिटा के लगाता हूँ। चलिए इतना नोट करिए लोग। देखिए अब भाग लगाना है हमें इसी वाले से, इससे ही भाग लगाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 ये है, इससे भाग लगाना है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो कितने की कमी है? तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर की कमी है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में हो गया तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स में होगा तो माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x क्यूब, और 1 में होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, अंडरलाइन कर देंगे। अब बताए हैं कि घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। ये वाला प्लस और माइनस है तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 2x क्यूब, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, यहाँ दोनों समान है, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 1, दोनों माइनस है तो माइनस उतार लेंगे और जोड़ देंगे, तो 26 और 1 27x स्क्वायर, आगे वाला दोनों उतार लेंगे 129x और माइनस 35। ये देखो माइनस का 2x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है तो माइनस 2 लिखेंगे सबसे पहले, तो माइनस 2, x स्क्वायर है और x है तो यहाँ x की कमी है तो x लगा दिए। देखो x में x स्क्वायर का गुणा होगा तो x क्यूब आ जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब, इसमें करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, x में x का गुणा तो x स्क्वायर, और ये वाला माइनस का 2 हो जाएगा, 2 एकम में 2 x, देखो 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, अब माइनस चिन्ह आ जाएगा, ये बन गया। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया। ये वाला 27 और 8 दोनों समान चिन्ह है, जोड़ दिया जाए और वही चिन्ह लगा दिया जाए, तो 8 7 15, माइनस का 35x स्क्वायर, और ये प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे वही चिन्ह लगा देंगे, तो प्लस का 140x और माइनस 35, ये बन गया। यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, माइनस 35 लगा हुआ है तो आगे लिख देंगे माइनस का 35। अब माइनस 35 से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 35 का 4 में तो 35 चौके 140, ये हो गया, और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 35 से कम 35, और ये घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 0 आ गया। तो देखिए लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे सबसे पहले x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, फिर इसको उतार लेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरे वाले में उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये हो गया। देखिए इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है आंसर कि 2 प्लस माइनस √3, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दे दिया है। ये वाला माइनस 35 है, माइनस चिन्ह हमें क्या बताता है कि घटाने पर 2 लाना है, 35 का ऐसा गुणनखंड घटाने पर 2 आ जाए, तो 7 और 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा है एक्स स्क्वायर और 7x 5x, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस रखेंगे ताकि माइनस रिजल्ट आए, दूसरे वाले का प्लस ताकि घट जाए, और यहाँ माइनस का 35, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो देखो दोनों में कॉमन x, तो यहाँ हो गया x माइनस 7, और इन दोनों में कॉमन प्लस का 5, तो ये हो गया x, और 5 7 35, तो 7 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पे दोनों जगह x माइनस 7 है तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 5। तो अब इसको दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यदि x माइनस 5 बराबर 0,
तो यहाँ से कह देंगे x का मान क्या होगा, माइनस से उधर गया तो प्लस। ये हो गया पहला आंसर। फिर दूसरा नंबर, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 7। ये हो गया दूसरा। देखिए एक बार इसको दिखाना है 0, एक बार इसको 0 दिखाना है, और 2 तो दिया ही है, तो लिख देंगे अतः अन्य शून्यक, अन्य शून्यक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला 5 और 7, 5 व 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।